बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल में आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पूरा आनंद लें। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 54 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें और जय श्री राम। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ कहीं कारण पायूं काक शरीर। अब यहाँ बहुत अच्छी कहानी चल रही है कागभूषुंड और गरुण जी की। वो मतलब माता पार्वती पूछ रही है भगवान भोलेनाथ से कि इनको काग का शरीर कहाँ से मिला और ये कौन है। उनके बारे में भगवान शिव बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे नाथ कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहे गति कौतुक भारी। हे कृपाल बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। अगरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। तही कही है तु काग सन जाई, असुनी कथा मुनि निकर बिहाई। अब गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले यानी उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। अकहां कवन विधि भाषण बादा, अदो हरि भगत काज उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, अबोले शिव सागर सुख पाई। अब कहिए कागभूषुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों के बीच किस प्रकार हुई। पार्वती जी सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर्श के साथ बोले। अब क्या कह रहे हैं, किस धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, अजो सुनि सकल लोक भ्रम नाशा। अब कहते हैं कि हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से
सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, अभव निध तर नरि विनय प्रयासा। अब कहते हैं तो श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंग पति, अकीन काग सन जाय। असो सब सादर कही हूँ, असुनहु मन लाय। अब पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए कि हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, असो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तो अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। अब मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। अदक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, अजानहु तुम सो सकल प्रसंगा। अब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मैंने सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गृह सरिस तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैंने तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैंने विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। अगिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, अनील शैलेक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, अचारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। अतिन पर एक एक बिटिप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। अब उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। अशीतल अमल मधुर जले, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। अब उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। अते ही गिरे रुचिर बसई खग सोई, अता सुनास कल्पात न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, अमोह मनोज आदि अविवेका।
अब उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कालभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही, अतहि गिरे निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरि भजई जिमि कागा, अशो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। अपी पर तरु तर ध्यान सुधरई, अजाप यज्ञ पाकर तर करई। आम छाह कर मानस पूजा, अतदि हरि भजहु काजु नहीं दूजा। अब वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे अब जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कर हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, अप्रेम सहित कर सादर गाना। अब बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। असुनहि सकल मति विमल मराला, अब सही निरंतर देते ही ताला। जब मैं जाय सुकौतुक देखा, उर उपजाय आनंद विशेखा। अब सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। अतव कछु काल मराल तनु, धरितः कीन निवास। असादर सुनि रघुपति गुण, गुनियायहु कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। अगिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पाशा। अब सो कथा सुनऊँ जेहि हेतु, गयऊँ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कालभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिसके कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। अजब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, असमुझत चरित होती मोहि पीड़ा। इंद्रजीत करुआप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। अबंधन काट गौर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उड़ गया राती। अब सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी
बहुत प्रकार से विचार करने लगे। अव्यापक ब्रह्मा विरज बगीशा, अमाया मोह पार परमीसा। जो अवतार सुनऊ जग माही, अदेखूं सो प्रभाव कछु नाही। अब जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते टूटहि, नर जपि जा करना। खरब निशाचर बांधो, नाग पास सोई राम। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम।